अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा पैटर्न प्रोग्राम्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर स्क्वायर शेप के पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। आज की वीडियो में हम 3 पैटर्न प्रिंट्स करवाने वाले हैं स्क्वायर शेप के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर पैटर्न प्रिंट करवाएंगे, हम इसे प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। आप इसे यूजिंग फॉर लूप भी प्रिंट करवा सकते हैं, वाइल लूप भी प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप जिस लूप के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप कह सकते हैं कि आप जिस लूप को यूज़ करना आपको ज़्यादा ईजी लगता है, आप उसकी मदद से लूप्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर शेप पैटर्न के अंदर तमाम एलिमेंट्स स्टार हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेकंड पैटर्न भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टार्स नहीं है, कुछ नंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट 1 है, सेकंड रो के तमाम एलिमेंट 2 है, थर्ड रो के 3, फिर फोर्थ रो के 4 और फिफ्थ रो के 5। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इन पैटर्न की शेप सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इसके पैटर्न्स के जो नंबर्स हैं उनके ऑर्डर का डिफरेंस है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड पैटर्न देखें, आप यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर थर्ड पैटर्न के अंदर फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करें तो फ्रेंड्स, छोटी सी बात नोट करने वाली ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पैटर्न के तमाम कॉलम के एलिमेंट सेम है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम देखें तो इसके तमाम एलिमेंट है 1, सेकंड कॉलम देखें तो इसके तमाम एलिमेंट है 2 और थर्ड कॉलम देखें तो इसके तमाम एलिमेंट है 3। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इन तमाम पैटर्न्स को प्रिंट करवाएंगे। इन पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न जब हमने एक मरतबा प्रिंट करवा लिया तो हम उसे ईजिली इन तमाम पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर इस पैटर्न को पैक कर देना है एक बॉक्स के अंदर, और उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस बॉक्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इस बॉक्स की रोज और सेकंड पार्ट है इस बॉक्स के कॉलम्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो इस बॉक्स की रोज हैं वही है इसका बेस पार्ट। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न या इस बॉक्स के अंदर रोज होंगी तो हमारे पास यहाँ पर ये पैटर्न लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसे प्रिंट करवाएंगे। अभी हमने बात की थी कि हम इसे प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो अब हमें यहाँ पर 2 फॉर लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर लूप होगा जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा। अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास इसकी रोज है वही है इसकी बेस, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये फॉर लूप होगा आउटर लूप। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं या कुछ पैटर्न प्रिंट हो रहा है। इन पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर एक इनर फॉर लूप यूज़ करेंगे। जो इनर फॉर लूप होगा वो बेसिकली रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, वो लूप क्या करेगा, वो लूप इन तमाम स्टार्स को प्रिंट करता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो आइए उसे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आइए अब सबसे पहले स्क्वायर शेप का प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले लूप यूज करेंगे जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा। अभी हमने बात की थी कि जो इसकी रोज को लूप प्रिंट करवाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो इसकी रोज है वो इसकी बेस है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहला लूप लेते हैं रोज के लिए। तो हम यहाँ पर ऊपर सबसे पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे आउटर लूप फॉर रोज, लूप फॉर रोज। ठीक है, इससे हमारे पास यहाँ पर हमारा कोड अंडरस्टैंड करने में इजी होगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे आई, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर करेंगे 1। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे से कंडीशन देते हैं कि आई जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू हो 5 के। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये लूप चलेगा 5 टाइम। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर हमारी रोज प्रिंट हो रही है। तो रोज को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया system.out.println, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर कुछ भी डैशेस ले लेते हैं ताकि इससे हमें पता लगे कि क्या वाकई में ही हमारी यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही है। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे पैटर्न का बेस पार्ट था वो कर लिया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो रोज वाला लूप होगा उसकी बॉडी के अंदर ही उसकी कॉलम्स को प्रिंट करवाने वाला लूप होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप ले लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कमिट आउट कर देते हैं। हम कहते हैं इनर लूप फॉर कॉलम्स। ठीक है,
हमने यहाँ पर इनर लूप लिया है कॉलम्स को प्रिंट करवाने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं 4 और उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन इक्वल्स टू 5। हम यहाँ पर एक काम करते हैं j को 1 से स्टार्ट करवा देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं j इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये कि ये वाला लूप भी हमारा 5 टाइम चलेगा। क्यों 5 टाइम चलेगा, अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम यहाँ पर डॉट प्रिंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी पैटर्न है हमें एक लाइन के अंदर चाहिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट क्या थे, हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट थे स्टार्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ पर ये इनर लूप 5 टाइम क्यों चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया कि हमें यहाँ पर रोज वाले लूप को 5 टाइम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 रोज प्रिंट करवानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर हर रो के अंदर 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर हर लूप को 5 टाइम चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा आउटर लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में क्या स्टोर होगा 1। जब ये आउटर लूप 1 के लिए चलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनर लूप को चलाएंगे 5 टाइम। जब हम यहाँ पर इस इनर लूप को 5 टाइम चलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर आउटर लूप को चलाएंगे जब 2 के लिए, तो हम यहाँ पर इनर लूप को भी चलाएंगे 5 टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड रो के अंदर भी 5 स्टार्स है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 के लिए आउटर लूप को चलाएंगे तो हमें यहाँ पर 5 टाइम ही इससे चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थर्ड रो के अंदर भी 5 स्टार्स है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर तमाम स्टार्स को प्रिंट करवाना है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इनर लूप को 5 टाइम चलाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन दी है, हमने यहाँ पर कंडीशन में कहा है कि j इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 1 हो, j लेस देन इक्वल टू हो 5 के, जब तक आपने यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करते जाना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर स्टार्स प्रिंट होंगे। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। रन करने से पहले हमने यहाँ पर जो डैशेस लिए थे हमने चेक करने के लिए कि क्या हमारी रोज को प्रिंट कर रहा है, उसे कर दिया है कैंसिल। और अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। सॉरी, हमें यहाँ पर j प्लस प्लस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इनर लूप के अंदर i प्लस प्लस कर दिया है। अब हमने यहाँ पर सिंपल कर दिया है j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर शेप का पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न की टोटल 5 रोज हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर हर रो के अंदर 5 एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हर रो के अंदर 5 स्टार्स प्रिंट करता जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करवाया स्टार्स का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्क्वायर पैटर्न नंबर्स का। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इस पैटर्न की शेप बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर फॉर लूप की वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है, कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आउटर फॉर लूप चलेगा, किस तरीके से इनर फॉर लूप चलेगा। और यहाँ पर समझने वाली बात स्टार्ट होती है इसके पैटर्न्स पे। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर तमाम एलिमेंट है 1, सेकेंड रो के अंदर तमाम एलिमेंट 2 है, थर्ड रो के अंदर तमाम एलिमेंट 3, फोर्थ रो के अंदर तमाम एलिमेंट 4 और फिफ्थ रो के अंदर तमाम एलिमेंट 5। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इन एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमने अभी देखा था कि हमारा जो आउटर लूप है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आउटर लूप चला रहे थे आई के लिए। हमने यहाँ पर सबसे पहले आई के अंदर क्या स्टोर किया था 1, और इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये लूप 5 टाइम चलाना है। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो हमें मालूम है कि आई में क्या स्टोर होगा 1। तो जब ये आई के अंदर 1 स्टोर होगा तो ये आएगा इनर लूप के पास। जब यहाँ पर इनर लूप के पास आएगा तो हमें मालूम है कि इनर लूप के अंदर तो 5 टाइम स्टार्स को प्रिंट कर रहा था। अगर क्यों ना हम वहाँ पर 5 टाइम स्टार्स को प्रिंट करवाने के बजाय आई को प्रिंट करवा दें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास यहाँ पर जब ये फर्स्ट आउटर लूप चलेगा फर्स्ट रो के लिए तो हमारे पास यहाँ पर आई में स्टोर होगा 1। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है आई को, तो हमारे पास यहाँ पर तमाम एलिमेंट 1 प्रिंट होंगे। इसी तरीके से जब ये सेकंड लूप चलेगा, इसी तरीके से आउटर लूप चलेगा जब 2 के लिए, तो हमें मालूम है कि आई के अंदर स्टोर हो जाएगा 2। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा इनर लूप जो है वो 5 टाइम चलेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर आई को प्रिंट करवा दे। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो के अंदर 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो के अंदर 3, फोर्थ रो के अंदर 4 और फिफ्थ रो के अंदर 5 प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी ट्रिक कि हमने यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करवाने के बजाय हमने यहाँ पर सिंपल आई को प्रिंट करवा दिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर कॉलम वाले लूप के अंदर स्टार्स को प्रिंट करवाया था उसकी जगह हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे आई को। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करेंगे। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितनी अक्लमंदी से, कितनी होशियारी से इस पैटर्न को प्रिंट करवाया। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जब ये
आउटर लूप चलेगा 1 के लिए, या फर्स्ट टाइम चलेगा आई के अंदर स्टोर होगा 1। तो हमने यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा दिया है आई को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब हम यहाँ पर अपना थर्ड पैटर्न देख लेते हैं। थर्ड पैटर्न के अंदर भी हम कुछ इस तरीके की ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पैटर्न है ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम ये आउटर लूप चलेगा, 5 टाइम इनर लूप चलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर्मबंदी करेंगे, हमें मालूम है कि हमारा इनर लूप चल रहा है जे के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी मालूम है कि जे इक्वल्स टू 1 और जे लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि ये इनर लूप चलेगा 5 टाइम, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो, अभी हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट रो देख रहे हैं, हम यहाँ पर तमाम रोज को नहीं देख रहे क्योंकि हमारा आई वाला लूप जो है वो फर्स्ट टाइम चल रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर फर्स्ट रो देखेंगे। अब यहाँ पर तमाम रोज को भूल जाइए, आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट रो को कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्रिंट के अंदर जो हमने आई प्रिंट करवाया इसकी जगह क्यों ना जे को प्रिंट करवा दें। हमारे पास यहाँ पर जे को प्रिंट करवाने का मकसद क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें मालूम है कि हमारा इनर लूप चलेगा 5 टाइम, और जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो जे में क्या स्टोर होगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर जे में 1 स्टोर होगा, तो हम यहाँ पर सिंपल जे को प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1। इसी तरीके से इनर लूप चलेगा सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम चलेगा तो हमारे पास जे में क्या स्टोर होगा 2। तो जब हम यहाँ पर जे को प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पर वो 2 को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से 3 को प्रिंट कर देगा, इसी तरीके से 4 को प्रिंट कर देगा, और इसी तरीके से 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इसने यहाँ पर फर्स्ट रो को प्रिंट कर दिया। अब ये जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप इस टाइम चलेगा 2 के लिए। इसका मतलब ये कि अब हमारे पास यहाँ पर बारी आती है 2 की। जब हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो प्रिंट होने वाली होगी, हम यहाँ पर सिंपल उसके अंदर भी जे को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जे वाला लूप है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और 5 तक चल रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कि आपने जे को प्रिंट कर देना है। तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर तमाम एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे, इसी तरीके से सेकंड रो के अंदर तमाम एलिमेंट प्रिंट होंगे। इसी तरीके से आई वाला लूप चलेगा 3 के लिए, जब 3 के लिए चलेगा ये तमाम एलिमेंट प्रिंट होंगे अप टू सोल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब हम यहाँ पर आई को प्रिंट ना करवा के जे को प्रिंट करवाएंगे। तो आइए इसे प्रिंट करवाने के लिए हम चलते हैं अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो आई को प्रिंट करवाया इसकी जगह हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा देते हैं जे को। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है जैसा भी हमने अपने स्लाइड्स के अंदर देखा था। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न का जो फर्स्ट कॉलम है इसके तमाम एलिमेंट सेम है, सेकंड कॉलम के भी तमाम एलिमेंट सेम है, थर्ड कॉलम के भी तमाम एलिमेंट सेम है, फोर्थ और फिफ्थ तमाम एलिमेंट सेम है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर शेप पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं जावा के अंदर यूजिंग फॉर लूप। अगर आप इसी तरीके से वाइल लूप के लिए कंफर्टेबल हैं, आप समझते हैं कि मुझे वाइल लूप के अंदर अच्छी ग्रिप है, तो आप इसे सिंपल वाइल लूप के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आपको सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसके बाद आपने यहाँ पर वाइल के स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन देनी है और यहाँ पर आपने बॉडी के एंड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देना है। सिंपल ये डिफरेंस है वाइल और फॉर के अंदर। हमारे पास यहाँ पर फॉर लूप ज़्यादा इजी होता है, या आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक लाइन के अंदर तमाम काम कर लिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर लूप का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।